नमस्कार, हमारे साथ हैं संदीप कुमार जी, जो 66वीं बीपीएससी को क्रैक किए और इन्होंने उसमें 57 रैंक लाए हैं, 57 रैंक है इनका और ये डीएसपी बने हैं। तो हम संदीप जी से पूछते हैं, जानते हैं कि संदीप जी बताइए, आज संविधान दिवस है और संविधान आम नागरिकों को या खास नागरिकों या सभी नागरिकों को क्या-क्या सुविधाएँ देती है, प्रदान करती है? क्या-क्या एक आम आदमी के राइट्स हैं? ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल से दर्शकों को बताइए, ताकि जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, उन्हें बहुत कुछ जानकारी हो। सबसे पहले ये बताइए, बीपीएससी में सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? जी, धन्यवाद। पहले तो मुझे मंच प्रदान करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। आज संविधान दिवस है और बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि संविधान को मैंने पढ़ा भी है, कुछ हद तक पढ़ा है और उसका इस्तेमाल ये एग्ज़ाम के हर एक स्टेज पे हुआ है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जो हमारा पूरा देश है, वो कहीं न कहीं संविधान से ही चलता है। अब संविधान है क्या? क्योंकि बहुत लोगों को आसान भाषा में नहीं समझ में आती है चीज़ें। तो संविधान एक रूल बुक टाइप की चीज़ है, जिससे कि सारी जो हमारे देश की नियम कानून हैं, लॉज़ हैं, बाय लॉज़ हैं, एक्ट हैं, वहीं से सब आते हैं। और संविधान 2-3 चीज़ें बहुत मूलभूत देता है, जैसे कि हमारे कुछ अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको देता है वो। इसके साथ वो बताता भी है, फंडामेंटल राइट्स में क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमारे मेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और राइट टू कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स है। तो ये सब जो राइट्स, राइट टू स्पीच भी है, बिल्कुल। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही वो राइट टू स्पीच आ जाती है। तो ये सब जो अधिकार हैं, किसी भी नागरिक को खुलकर जीने का मौका प्रदान करते हैं। अब जैसे हमारी जो इक्वालिटी है, तो ये जो है हमारे जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको मौका प्रदान करता है कि वो बिल्कुल समाज में इक्वालिटी के साथ रहें। और राइट टू फ्रीडम है, जैसे कि आप अपनी बात को बिल्कुल रख सकते हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितने भी राइट्स हैं, इसको एक आर्टिकल जो 32 है, जो जिसको कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी कहते थे कि ये संविधान का मूलभूत एक प्राण है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू, अगर आपका कुछ भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार का मतलब ये लेने के लिए कि हाँ, ये मुझे अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। संविधान हमारे देश का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। हर जगह, बहुत जगह लिखित नहीं है, कुछ देशों में ही लिखित संविधान है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ये संविधान के आगे हम आएंगे। तो चूंकि थाना से ऊपर का पद है आपका, एसपी हैं, जाहिर सी बात है कुछ थाने के अधिकारी बनेंगे आप, तो किस तरह से ये सॉर्ट आउट करेंगे, आम जनता की समस्या को कैसे करेंगे? 3-4 चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर करूँगा, जो पहले से भी मैंने सोच रखी है। देखिए, सबसे पहला जो मेरा होगा प्रायोरिटी, वो लॉ एंड ऑर्डर होगा, कि वो प्रिवेंटिव होगा वो। ये नहीं कि हो गया उसके बाद आप करें, पहले से ही ऐसा गश्ती करें और जगह-जगह पे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा संभावना होती है क्राइम होने की, उसको पहले ही आइडेंटिफ़ाई करके बाय एविडेंस, बाय डेटा से कि कहाँ ज़्यादा हो रही है, वो तो आप कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। दूसरा है कि जो डिसिप्लिन है, जो पुलिसिंग में, वो फिज़िकल फ़िटनेस भी और मेंटल फ़िटनेस भी, दोनों को मैं प्रमोट करूँगा। जो मेरे साथ रहेंगे, जूनियर्स रहेंगे, सीनियर्स रहेंगे, उनसे का इंटरैक्ट करके कि उनकी उनकी क्या समस्याएँ हैं और लोगों की क्या समस्याएँ हैं, उसमें एक सामंजस्य रहेगा। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई सर? मेरी शिक्षा हुई है यहीं से हुई है, खगौल से ही हुई है, डीएवी से हुई है, डीएवी पब्लिक कहाँ स्कूल तक से। पढ़े आप? यहाँ पे मैंने 12th तक पढ़ाई की, फिर मेरी इंजीनियरिंग। कठिनाइयाँ हुई उसमें? 3 साल मैंने जॉब की आईटी आईटी सेक्टर में, तो वहाँ भी बहुत अच्छा पैकेज था मेरा, मैं बाहर भी आ सकता था वहाँ से। लेकिन मुझे लगा कि जो एक जो दायरा है अपने काम का, आप अपने डिसीज़न से बहुत लोगों की ज़िंदगी मतलब पॉज़िटिवली बदल सकते हैं, वो मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे एक सिविल चीज़ सर्विस मुझे देता है। बिहार जो बनाया गया है, तो उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर, तो उनका बहुत योगदान है। अगर शायद वो अगर नहीं होते तो शायद जो हमारा संविधान है इस रूप में, इस प्रारूप में, वो नहीं देखने को मिलता। तो मैं तो हमेशा उनका धन्यवाद धन्यवाद भी अर्पण किया जाए तो वो भी कम है। जितने भी दबे कुचले थे उनको आगे ले जाने का काम किया, उनकी जो समस्याएं थी उसको सामने रखने का काम किया। हमारे साथ हैं एक और जो मोहन पासवान जी हैं, इस स्कूल के एचएम हैं। एक सवाल हमारा आपसे है, चूँकि आप एक शिक्षक हैं, बालिका स्कूल के एचएम हैं, है ना, मध्य विद्यालय के। बच्चों में जो हमारा संविधान है, वो ये बात ज़रूर कहता है कि मौलिक अधिकार जो है, शिक्षा का भी एक अधिकार है।
शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन है, बहुत सारी चीज़ें। तो शिक्षा आप उन्हें, चूँकि अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो सरकारी स्कूलें बकवास है, तो ये है। आपका क्या योगदान रहता है? किस तरह से बच्चों को आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त आपके स्कूल में आए हैं, तो कर सकें? क्या उसमें आपकी कितनी मेहनत होती है? हम जब आते हैं, यहाँ आए थे, तो थोड़ा मुश्किल हमको लगा था, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया, तो जो जो कमियां थी विद्यालय में, वो हमने सारा पूरा किया और अभी बच्चे अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चे के पास बुक है, सभी बच्चे समय से आते हैं और समय से जाते हैं। और इस संविधान दिवस पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये संविधान जो भी है, प्रस्तावना से लेके जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, जो समाज के हित में लॉ काम करता है, वो बुक में डाला जाए। पासवान जी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनका ऐसा मानना है, चूंकि इनकी स्पीच मैंने सुना था, इन्होंने कहा था कि संविधान जो किताब है वो एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से आदमी बिना रीढ़ की हड्डी के नहीं रह सकता है, उस तरह देश चलाने के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। सर, कम शब्दों में आप बताइए, ये जो व्याख्या आप कर रहे थे, इसको आप मुझे हमारे चैनल पर। नहीं, मैंने तो कहा कि ये देखिए बैकबोन का काम करता है, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य का शरीर बगैर ये बैकबोन का नहीं चल सकता, नहीं मूव कर सकता है। जब जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसा आप इसको मोड़ते हैं, बैठते उठते हैं, जो भी करते हैं बैकबोन के सहारे करते हैं। तो हमारा संविधान जो है वो किसी देश के लिए भी, जब हर देश का अपना संविधान है, और उसी के संविधान के ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और वो तरक्की भी करते हैं। आज हिंदुस्तान के साथ वही बात है। आज हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है उसका अपने संविधान की वजह से कर रहा है। भारत का संविधान बहुत ही लचीला है, बहुत बड़ी बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ये। हाँ, और इसको दुनिया के लोगों ने माना भी कि ये हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सही माने में एक इंसान को इंसानियत का सीख देता है। इसमें जो शोषक वर्ग से जाते हैं, वो लोग हमें पद पर रहने के बावजूद भी मुझे शोषित करते हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि जो तुम निर्णय ले रहे हो, इस निर्णय से मुझे पीड़ा हो रही है, जबकि उससे पीड़ा अपराध करने वाले को होना चाहिए, अपराधी को होना चाहिए। लेकिन सर, ये तो बड़ा मामला है ना, छोटे छोटे बहुत सारे केसेज आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जैसे, इसमें उन लोगों का दबाव क्या होगा? इसमें तो पुलिस को डायरेक्टली काम करना चाहिए कि हाँ भाई आप आए हैं, घरेलू हिंसा लेकर के हम आपका काम करते हैं। वहाँ भी हम देखते नहीं होता है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन बनाया है, और हेल्पलाइन पारदर्शिता है। जैसे जैसे देश में बदलाव होता है, शिक्षा की प्रचार हो रही है, वैसे वैसे कार्य में बदलाव हो रहा है। जैसे आप हमारे चौथी स्तंभ